जय हिंद साथियों। हालांकि आज का वीडियो कोई खुशी का वीडियो नहीं है। बहुत सारे दोस्त ये बोलते रहते थे कमेंट के माध्यम से कि सर विगत दिनों से ज्योति मौर्य का नाम बहुत ही चर्चा में है, इसके बारे में कुछ बोलिए। दोस्त, मुझे ये नहीं लगा कि ये सब्जेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये कारण क्या है, आखिर में वो एसडीएम के पद पे थी, ये चर्चा का विषय बन गया। लेकिन आखिरकार आप भी जानते होंगे, मैं भी जानता हूं, और दुनिया में हर लोग जानते हैं, इस प्रकार की घटना गांव भर में एक आम घटना बन गई है अभी फिलहाल में। तो वही बात हुआ, उसकी पहचान थी, वो अपने पद पे कार्यरत है, एसडीएम है, तो उसका मीडिया के साथ इतना बड़ा पूरा देश में लोगों का एक चर्चा का विषय बन गया। लेकिन इसके संबंध में मैं दुख भी जताना चाहूँगा। इस प्रकार की घटना बहुत ही सराहनीय घटना है। मैं उस लेवल से स्टार्ट करता हूं कि अगर आप एक धर्म पत्नी के रूप में अगर आप घर आए हैं, और हालांकि मैं इस चैनल के माध्यम से ये बोलता हूं, अगर आप कोई भी बहन मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो थोड़ा सा अमल में लेंगे, और इस दिन को देखते हुए ऐसा कदम कभी ना उठाएंगे। मुझे ये उम्मीद और आशा है। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्त, ज्योति मौर्य की कहानी मैं बताता हूं थोड़ा सा। उसकी शादी होती है 2010 में। 2010 में शादी होती है। वो पढ़ना चाहती है, उनके पति भी पढ़ाना चाहते हैं, और वही ज्योति मौर्य इलाहाबाद सिटी में रह करके अपना तैयारी करती है। 2015 में वो एसडीएम के पद पे कार्यरत होती है। तब तक माहौल बहुत ही अच्छा रहा है। एसडीएम के पद जैसे ही मिला, गांव में एक ऐसा खुशहाली का माहौल जागा कि देखिए, एक पति जो कि सफाई कर्मी होते हुए अपने पति को कितना ऊंचा कदम तक ले गए। ये खुशी का माहौल था दोस्त। वो कहानी 2015 की कहानी है। उसके साथ बहुत ही खुशी रहा। गांव समाज में भी कितना इज्जत मिला उस पति को कि आप समझ सकते हैं। अब दोस्त, एक चीज आप थोड़ा सा आप बताइए, अमल करिए इस बात पे। अगर कोई पति एक पत्नी को घर से बाहर अगर पढ़ने के लिए भेजते हैं तो उसके साथ कितना जिम्मेदारी होती है, वो एक पति ही जानता है। एग्जाम्पल में मैं एक दो प्रश्न बताऊं तो जितने भी गांव वाले लोग होते हैं, वो कभी बहू को घर से बाहर कभी जल्दी जाने नहीं देते। अगर गांव से बिलोंग करते हैं तो जल्दी नहीं जाने देते हैं। वो एक पति का कर्तव्य होता है उस जगह सारा मुंह मोड़ करके वो चाहता है कि नहीं, मैं अपनी पत्नी को अपने से ऊंचे कदम पे ले जाऊं और उसको बनाऊं। घर वाले से, गांव वाले से, सभी से दंगी रहते हुए भी वो चाहे जो मैं अपनी पत्नी को एसडीएम बनाऊं, और उन्होंने बनाया। एक सफाई कर्मी होने के नाते आप समझ सकते हैं उनका महीना कितना होगा, 20 से 25 हजार, 25 या 30 हजार बहुत मैक्सिमम हुआ, ग्रुप डी लेवल में होंगे। तो दोस्त, एसडीएम की तैयारी करने के लिए उनके पास ऐसा भी समय हुआ जो कि कभी पैसा नहीं रहता, जो कि आप समझ सकते हैं, खुद ये चीज समझ सकते हैं। इधर उधर पैसा लेकर के, और एक पति पत्नी का प्यार क्या होता है वो वही जानते होंगे। और अगर आप भी शादीशुदा है तो आप उस चीज को समझ सकते हैं। चलिए, यहां तक भी ये बात सही रहा कि ज्योति मौर्य एक एसडीएम के पद पे जाती है और गांव में एक खुशहाली का माहौल जागता है। लेकिन उनके साथ एक मनीष दुबे नाम के व्यक्ति उनके संबंध में आ जाते हैं। उस दिन से आलोक मौर्य का वैल्यू धीरे धीरे घट रहा है। घटते घटते इतना घट गया दोस्त कि आज वही लड़की जो कि एक पति के साथ रात दिन बिताया करती थी, आज उसको पहचानने से इनकार करती है, बात बात पे गाली से बात करती है, और छोड़ने की बात करती है, और आखिर में छोड़ ही दी। हालांकि वो उसकी स्वतंत्रता है, आप तलाक देकर के दूसरे के साथ जा सकते हैं। भारत में तो सभी प्रकार की जान ही रहे हैं आप, वो आपका व्यक्तिगत राय है। लेकिन एक सामाजिक तौर पे ऐसी अगर घटना होती है तो ये बहुत ही सराहनीय घटना है दोस्त।
कि एक जीरो लेवल से आपको ले जाने वाले व्यक्ति का पीछे का कितना सिनेमा होता है वो उस लोग ही जान सकते हैं। जैसे कि एक बेटा को बनाने में बाप और माँ का कितना अहमियत होता है, उसी प्रकार आलोक मौर्य ने आपके साथ उतना मेहनत किया, लेकिन आप उसके बदले में क्या दिए? जब आप वहां चल जाते हैं तो आपका संबंध किसी और से हो जाता है। मैं आप लोग को हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि ऐसी घटना को अमल में कभी भी, ये चीज कभी भी नहीं लाएं, क्योंकि ये कोई अच्छी बात नहीं है दोस्त। जिस प्रकार से आलोक मौर्य का अभी दर्द क्या होता होगा वही जानते होंगे यार। उन्होंने रात दिन एक करके पैसा कमाया है, रात दिन एक करके पत्नी को बनाने का कोशिश किया, वही पत्नी आज लात मार के भाग गई। आप समझ सकते हैं इस चीज को। तो इस प्रकार की घटना बहुत ही खराब है और इस प्रकार से नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैं नहीं बार बार इस वीडियो को बनाता था, क्योंकि ये कोई खुशी की बात नहीं है। मैं जितना बोलूं उतना आप लोग खुद समझदार हैं, खुद समझते होंगे। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि एक औरत अगर गलत की है तो सारी औरत ही गलत हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा, लेकिन उसका प्रभाविकता कहीं ना कहीं पड़ता है, समाज में अभी भी पड़ रहा है और बहुत सारे कांड ऐसे हो रहे हैं। इससे रिलेटेड मैंने सोचा एक वीडियो बना देता हूं। तो सामाजिक स्तर पे जो भी इस प्रकार की घटना दिनों दिन होती रही है, बढ़ती जा रही है, उस पर थोड़ा सा अमल लाएं और इस प्रकार से एक पत्नी होके एक पति का दर्द समझने का प्रयास करें। यार वो पति कैसा है आप समझ सकते हैं, जिसके साथ आप 10 साल रहे, 10 से 12 साल गुजारे, वो आपका नहीं हुआ, तो जो नया जो पति खोजा है का वो पति का अपना होगी कभी? आप सोच सकते हैं। कल अगर उसके साथ गई है, हो सकता है कल वो आईपीएस था उसके साथ गई है, परसों उसके साथ ऊंचा रैंक के अधिकारी मिल जाए, डीआईजी मिल जाए, आईपीएस में वो डीआईजी मिल जाए, फिर उसको छोड़ के उधर चल जाएगी। तो इस प्रकार का देखिए, मन बहलाने से जितना मन बहलाइएगा उतना बहलेगा। अगर माँ बाप ने आपको शादी किया है, घर बसाने के लिए किया है, तो आप उसी पति को अहमियत दीजिए जिन्होंने आपके साथ जो भी रीति रिवाज से किए हैं। आप हिंदू धर्म में किए हैं, 7 पैरों के साथ आपने विदाई करके घर गए हैं, तो उस चीज का आप मान एवं मर्यादा के साथ रहने का प्रयास करिए। आप एक गलती किए हैं, आज इतना इफेक्ट पड़ गई है लड़की लोग पे, जो एक अगर पिता भी है तो वो भी लड़की को निकालने से इनकार करता है। अगर एक बहू है किसी घर में तो उसका भी हस्बैंड निकलने से मना कर रहा है कि ये तो आप एक, लेकिन पड़ रहा है हजारों पे। तो आप इस चीज को, हालांकि जो तो आप तो कर दिए वो तो हो ही गया, लेकिन आप इस प्रकार की घटना कोई ना करें। मैं आप लोग से विनती करता हूं कि आप इस प्रकार की कदम कभी ना उठाएं। दोस्त, आपको जीवन में जो मिला है वो पर्याप्त है, ये समझ लीजिए। जो मुझे मिला है, जैसा भी हस्बैंड है, वो मेरा पर्याप्त है। जितना मन बहलाइएगा उससे कुछ नहीं होगा, धन दौलत सब यहीं रह जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा जिंदगी में। जब मरते रहिएगा तो कोई आईपीएस आपके साथ नहीं जाएगा, जाएगा आपका सिर्फ शरीर। 60 साल 62 साल आपका उम्र है पूरा जिंदगी का, 65 साल। तो इसको थोड़ा सा सामाजिकता के बना करके रखिए, न कि सामाजिक को बिगाड़ने का प्रयास करिए। सभी लोग से मैं ये कामना करता हूं कि इस प्रकार के कदम बिल्कुल ना उठाए, और ये कोई कदम अच्छी नहीं है। तो इसके बारे में मुझे कुछ ज्यादा, हालांकि मैं इतना बोला, आप लोग खुद समझदार हैं। और इस प्रकार की घटना अगर इस वीडियो को देखने के बाद कोई लोग इस प्रकार के कभी करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है दोस्त। चलिए यहीं समाप्त करते हैं और अपना ख्याल रखिए। अगर पढ़ाई के लिए निकले हैं, अच्छा से मेहनत करिए। मैं ऊपर वाले से विनती करता हूं कि आप जिस मुकाम के लिए चाह रहे हैं वो मुकाम आपका हासिल हो। जय हिंद, जय भारत।